अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ओके। आज मेरी वीडियो जो है वो फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात के बारे में है। ये है जो हम अपने एज़ पेरेंट्स, बिकॉज़ मैं ख़ुद एक मदर हूँ, मैं ख़ुद मेरे पेरेंट्स के हम 2 बच्चे थे, मैं और मेरा भाई, एंड हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं सब ऑब्वियसली कोई 5 भाई बहन, कोई 10 भाई बहन, कोई 2 भाई बहन, हर तरह का सेट ऑफ सिबलिंग्स आपको नज़र आता है। तो जो आज का इंटरेस्टिंग मैंने जो एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है पिछले कुछ सालों में, कई सालों में बल्कि, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगी, और वो है जो हम अपनी औलाद में या अपने बच्चों में जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, या जो हम एक फेवरेटिज़म करते हैं बिटवीन चिल्ड्रन, वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी, वॉट एवर द जेंडर से मुझे नहीं लगता इसका इतना ताल्लुक़ है जितना हमारी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स का होता है। जैसे कहने का मकसद ये है कि जैसे अगर आपके 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो उन चारों बच्चों में से सारे 4 के 4 फर्मा बरदार भी हों और पढ़ाई में अच्छे भी हों और वो हर तरीके से लायक हों, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूरी है कि उसमें से 2 जो हैं वो रिबेलियस होंगे, एक जो है वो शरारती होगा, एक में भी उसमें से कोई जो है वो आपका फर्मा बरदार होगा, या जो बात कहने जो कही जाए वो सुन लेगा। उससे होता क्या है कि हम अपने जहन में और अपने तौर तरीके में और अपने रवैये में हम ले आते हैं चंद चीज़ें जो कि डिस्प्ले हो जाती हैं। हम चाहें या हम ना चाहें, इवेंचुअली हमारा जो रवैया है टुवर्ड्स दैट चाइल्ड, वो बता देता है कि हमारी लाइकिंग क्या है उस बच्चे की तरफ। और उससे होता क्या है, आपके 4 बच्चे हैं, चारों में से जो फर्मा बरदार है वो आपका फेवरेट है, या लड़का है तो वो आपका फेवरेट है, या फॉर सम पीपल जो लड़की है वो ज़्यादा फेवरेट है। कुछ घरों में होता है कि जी लड़का तो जनरेशन को चलाता है या नस्ल या फैमिली का नेम लेके चलता है। कुछ घरों में ये है तो जी बेटा है तो उसको बोटियाँ भी ज़्यादा दो, उसके कपड़े भी पहले बनाओ, वो आया है घर पे तो उसको खाना भी डाल के दो, सब कुछ उस हिसाब से होता है। कुछ घरों में होता है जी बेटी पराई होती है तो बेटी का ज़्यादा करो, बेटी की दुआएं घर में रोज़ी लाती हैं और बेटी के नसीब से चीज़ें वो होती हैं, तो बेटियों का इस तरह से सिलसिला चलता है। लेकिन जो चीज़ समझने वाली है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि बेटा हो या बेटी हो, औलाद जब माँ बाप को देखती है तो वो अपने माँ बाप को देखती है। वो ये नहीं देखती कि उनको दूसरी औलाद में क्या नज़र आ रहा है। औलाद को सिर्फ ये नज़र आता है कि ये मेरे माँ बाप हैं। कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने बच्चों में बचपन से फ़र्क करते हैं तो उसमें आपको ये नहीं लग रहा होता, बड़ी अननोइंगली और बड़ी मैटर ऑफ फैक्ट टाइप होता है कि हमें ये पता भी नहीं होता कि हम उन बच्चों में आपस में राइवलरी डाल रहे हैं। उन बच्चों के अंदर एक दूसरे की तरफ किसी एक को इन्फीरियॉरिटी हो रही है, किसी एक को सुपीरियॉरिटी हो रही है, या वाइस वर्सा हो रहा होता है। और वो जो रिजेंटमेंट है वो ओवर द इयर्स बिल्ड होती है, और इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली होता है लेटर स्टेजेस में। वो आगे मैं आपको बताती हूँ किस तरह। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि बेटा है या बेटी है, जो भी आप उनको, बेशक आपको एक बच्चा ज़्यादा पसंद है, दूसरा बच्चा उतना ज़्यादा नहीं पसंद, मगर आप उनकी तरफ जो रवैया है उसको एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज़ कि आप उनके साथ फेयर रहें। उसमें ये फेवरेटिज़म कि जी ये मेरा लाडला है तो मैं इसको 2 चॉकलेट दिलाऊंगी, और ये मेरा इतना लाडला नहीं है तो मैं इसको 1 दूंगी, या ये मेरा बेटा है तो मैं इसको 5 बोटियां दूंगी और जो बेटियां हैं उनको मैं 1 बोटी भी नहीं दूंगी। ये ना करें, क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं तो आप वो जो बचपन से लेके जवानी तक का जो सफ़र है, उस पूरे सफ़र को आप नेगेटिविटी से भर देते हैं। अब होता क्या है, जब बच्चे जवान होते हैं तो आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं। वो फेवरेटिज़म की कहानी तो चल रही है ना, बहनों के साथ भी, भाइयों के साथ भी। अब आप इसको ले आएँ एक फास्ट फॉरवर्ड करके अपने बुढ़ापे में, और बुढ़ापे के अंदर जब आपका, अगर आप मर जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वफ़ात हो जाए और फिर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपने अपने बच्चों में से भाइयों को या बेटों को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी तो भाई ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लेके आपको दफना के आएंगे कि जो कुछ भी हमारे अम्मा अब्बा का था उसमें बहनों का तो कोई राइट था ही नहीं। वही भाई जो हैं फिर वो कन्वीनियंटली अपनी बहनों का हक़ जो है उसको खा लेंगे, जो विरासत में उनका हक़ बनता है वो उनको नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि वो यही कहेंगे कि जी आपका हक़ तो नहीं बनता था,
क्योंकि हम अम्मी के लाडले थे या हम अब्बू के लाडले थे, तो बाय एंड देन दे विल जस्टिफाई इट इन देयर हेड ऑल्सो, बिल्कुल जस्टिफाइड होगा। और उस पर सोने पे सुहागा ये होगा कि अगर उनकी बेगमात होंगी तो वो उनको बाकी का जो करना होगा वो कर देंगी, बेगमात नहीं होंगी तो जो शौहर होंगे वो कर देंगे। मैं बेटियों की बात कर रही हूँ ना, अगर आप किसी एक की तरफ ज़्यादा आपका रुझान हो जाए। तो जब आप रुझान की बात करते हैं या आप औलाद की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है, मैंने बड़ों को बच्चों की तरह लड़ते देखा है ऑन लिटिल थिंग्स लाइक फर्नीचर के पीस, लैम्प्स, बेडशीट के सेट। ये मेरी अम्मी का था, नहीं ये मेरी अम्मी का था, नहीं ये मैं लूँगी, नहीं ये मुझे दे दो, ये मेरा होना चाहिए, ये तुम्हें नहीं मिल सकता, अगर ये गद्दा है तो ये आधा आधा होगा। मतलब एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर पुअर, मैं गरीब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की बात कर रही हूँ। अमीर लोग हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो इन चीज़ों पे लड़ रहे हैं कि नहीं मैं अम्मी का फेवरेट था तो ये मुझे मिलना चाहिए, वो कह रही है नहीं मैं अम्मी की फेवरेट थी तो ये मेरी चीज़ है, और इस तरह ये झगड़ा फसाद जो है वो चल रहा है। तो इससे बचें। आपके बच्चे जब छोटे हैं, आप उन बच्चों में ये चीज़ की इम्पोर्टेंस डालें कि ये एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आज ही मैं किसी को बता रही थी कि केक का पीस आता है या कोई पेस्ट्री आती है, अब आपके दोनों बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं हमें चाहिए। एक बच्चा कहता है मुझे चाहिए, दूसरा कहता है मुझे चाहिए। आपके लिए दोनों बच्चे में से कोई हो सकता है एक आपका हो फेवरेट, या हो कि भाई इसको मुझे पता है इसको ये ज़्यादा पसंद है। आपने पहली बात तो ये कि बच्चे को ये बताना है कि ये केक का जो पीस है ये आधा आधा होगा। अब आप इसमें आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि भाई शरई तौर पे तो वो 4 आने 8 आने होगा। आप 4 आने 8 नहीं कर लें, मैं वो 4 आने 8 आने की डिबेट में नहीं पढ़ रही, वो सही बात है। लेकिन अगर 2 बहनें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या 2 भाई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, बता दें जी ये आधा आधा होगा। नहीं मगर मैं तो आपकी फ़ेवरेट हूँ, नहीं बेटा आप फेवरेट हैं, लेकिन इसमें जो अदल की बात है, इंसाफ की जो बात है, आप आधा ले लो, आधा बहन को दे दो। बाद में बहन दूसरी या भाई दूसरा खुद दे दे आपको कि चलो ये मुझे इतना पसंद नहीं है तुम खा लो, वो एक अलग बात है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ये एक पेस्ट्री से बात शुरू होती है, एक केक के पीस से, एक बिस्किट के पैकेट से, एक चॉकलेट से। आप अपना प्रेसिडेंट वहाँ सेट करेंगे, वहाँ आप बच्चे को बताएंगे कि बेटा अगर बड़ा है तो बड़ा कहे कि भाई तुम पूरा खा लो, अगर छोटा है तो छोटा बड़े को ये लीवरेज दे दे कि वो बड़ा है। आप उनको रिलेशनशिप का डायनामिक समझाएंगे कि ये चीज़ एट द एंड ऑफ द डे आपने खा ली, आप वॉशरूम में गए, ये वॉशरूम में फ्लश हो जाएगी। इसी तरह विरासतें बर्बाद हो जाती हैं। चीज़ें, सोफ़े, कपड़े, घर, गैजेट्स, फ़ोन्स, ये सब चीज़ें ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। जब आप चीज़ों के अंदर बाइफर्केशन करके, सेपरेशन करके उनको फ़र्क बताएंगे चीज़ों में और रिलेशनशिप्स में, उससे उनकी जो बेस है उसमें जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है उसके ऊपर फोकस आएगा। और इवेंचुअली जब वो बड़े होंगे तो वो उन चीज़ों को रिगार्ड और रिस्पेक्ट करेंगे, उनको याद रखेंगे, और उनको हमेशा ये याद रहेगा कि जी जब भी कोई ऐसी बात थी, चाहे मैं फेवरेट था या मैं फेवरेट नहीं थी, इवन दो आई वॉज लाइक्ड और अनलाइक्ड और डिसलाइक्ड बाय माई फादर और माई मदर, दे वर स्टिल वेरी वेरी फेयर विद बोथ ऑफ अस। ये कोई वो नहीं है कि जी ये मेरा फेवरेट इसलिए है, भाई दोनों बच्चे आप ही ने पैदा किए ना, पड़ोस से तो लाए नहीं है। तो जब आप एक बच्चे को ये फीलिंग सारी ज़िंदगी देते रहेंगे कि वो वांटेड नहीं है या वो पसंदीदा नहीं है, तो जब आप चले जाएंगे तो पीछे फूट डालने का फिर जिम्मेदार कौन है? हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर द फैक्ट दैट द सिबलिंग्स आफ्टर योर डेथ आर फाइटिंग, दे आर ऑल फाइटिंग। ये हिस्सा मेरा था, ये चीज़ मेरी थी, ये मुझे क्यों नहीं मिली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप जो बुज़ुर्ग लोग अगर कोई हैं जो ये सुन रहे हैं, जो जिनको मेरी आवाज़ पहुंच रही है, पहली बात इम्पॉर्टेंट बात ये, अगर आप अपनी उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पर वैसे तो जाना आना ज़िंदगी का जो सारा सिलसिला है वो तो अल्लाह के हाथ में है, उस पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन उम्र का एक वो है कि जी 70-75 अगर आप उन उम्र के हिस्सों में हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को बुलाएं, अपने बच्चों को अपने सामने बिठाएं और बिठा के उनको अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयाती में उनको बता दें कि उनके लिए क्या क्या है, किस किस को क्या क्या देना है, क्या क्या मिलेगा। इसलिए क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे
तो एट द एंड ऑफ द डे आपके बच्चे ही सफ़र करेंगे और कुछ नहीं होगा। और ये थॉट कि हाँ भाई हमने तो मर जाना है, पीछे ये लड़ते रहे, इनको ये खुद ही देख लेंगे, ये बहुत सेल्फिश बात है, क्योंकि आप उनकी बेस के अंदर गंद घोल के चले जाएंगे और फिर वो सिर्फ चीज़ों पे, पैसों पे और रिश्ते नाते जो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो सब चीर फाड़ हो जाएगी, क्योंकि वो इवेंचुअली ज़मीन के टुकड़े पे, घर के टुकड़े पे, गाड़ी पे, सेट पे, अंगूठियों पे और जेवर पे और सोने पे, और बस यही झगड़ा चलता रहेगा और ख़त्म हो जाएगा ख़ानदान आपका। और ये मैंने एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, कई जगह देखा है। 10, 12, 15, 20, 25 ओवर द लास्ट 20 years I have seen from my mother's मामू एंड खालास टू माई ओन फ्रेंड्स के आगे भाई बहन और मेरे अपने एक्सटेंडेड फैमिली में। इट इज़ inevitable. Please, my last thing in this video today is a major request to all aging parents. Whatever you choose to do, try to be as fair as possible, number one. Number two, try to do it in your lifetime. Try to tell everybody कि जी प्लीज़ हमारे पीछे से लड़ना मत, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा। और क्यों, किसको क्या दिया जा रहा है वो आप अपनी ज़िंदगी में उनको बता दें। कोई जो भी आपके जहन में वजह है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सप्लेन वाई यू आर गिविंग समथिंग टू समबडी। यू कैन डू इट एज समथिंग दैट, जिसको कहते हैं ना कि आप अपनी गुड विल में, गुड विशेस में ही बता दें। कोई ये नहीं है कि जी हम क्यों एक्सप्लेनेशन दें, हमारी चीज़ें हमारी मर्ज़ी, वो ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी औलाद को कोई वजह बता देंगे और इस वजह से उस औलाद के दिल में कोई जो गलत फहमी पैदा होने का जो ज़रा सा है वो नहीं होगा, तो उसमें क्या बुराई है? कोई ऐसी बुराई भी नहीं है। आई होप मेरे सुनने वाले जो भी मुझे सुन रहे थे टुडे, उनको मेरी बात समझ में आई होगी। आई होप कि अगर एक इंसान भी मेरी ये वीडियो देख के कुछ सोचे और इस सोच को ला के कोई अपने एक घर, किसी एक घर में भी, फैमिली बड़े जो घर के हैं उनमें से कोई एक बुला के और बिठा के ये बात कर लेगा, आई विल रियली थिंक कि मैंने अपना मिशन अचीव कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।